नमस्कार, केआरएस परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक फ्रेंचाइजी होल्डर अपने पैनल को मेंटेन करता है। जैसे इसमें कुछ टॉपिक्स हैं: डैशबोर्ड एनालाइज, पेमेंट रिक्वेस्ट, क्रिएट ऑर्डर, एसोसिएट बिल एंड पार्टी बिल। इन टॉपिक्स को आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलूँगा केआरएस की वेबसाइट पे। तो आप आएंगे KRSMultipro.com। आप जैसे ही आप सर्च करेंगे तो केआरएस का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको फ्रेंचाइजी लॉगिन पे आपने क्लिक कर देना है। जो आपका आईडी पासवर्ड है वो यहाँ पे आपने प्लेस कर देना है। आपका फ्रेंचाइजी का ऐसा पैनल ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका फ्रेंचाइजी का जो पैनल है वो ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पे करना क्या है, आपको चेक करना है कि आपका जो पैनल है वो कैसे काम करता है। देखिए, सबसे पहले जो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करता है वो होता है परचेज समरी। परचेज समरी पे यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि अभी तक आपने नंबर ऑफ इनवॉइस आपने, यानी कि कंपनी से कितना आपने नंबर ऑफ इनवॉइस में आपने अमाउंट मंगाया है, अभी तक कंपनी में आपने पेमेंट डाल के कितना अमाउंट आपने मंगाया है, यहाँ पे जैसे शो कर रहा है। इस महीने में आपने कितना मंगाया है, जैसे कि इस आईडी पे दिख रहा है वो 0 है। आज आपने कितना मंगाया है अमाउंट, वो भी 0 आपको दिख रहा है। परचेज आपने जो किया है वो आज के डेट में 0 है। अभी टोटल आप कर चुके हैं 4 लाख के समथिंग, आप 4,09,000 के समथिंग आपने यहाँ पे परचेज कर चुके हैं। नेक्स्ट जैसे हम चलेंगे सेल के बाद। अब हमने खरीदा तो कंपनी से, उन्होंने सेल कितना किया मार्केट में। तो नंबर ऑफ यहाँ पे इनवॉइस जो दिखा रहा है, मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ 41 यानी 41 मैंने बिल यहाँ पे काटे हैं। और मैंने अभी तक इस करंट मंथ में 11 बिल मैंने काटे हैं और करंट मंथ में इसमें 24,000 का समथिंग सेल आउट हुआ है। आज की डेट में 0 है, ये आपको दिख रहा है। नेक्स्ट चलेंगे लास्ट जनरेटेड बिल, यानी कि लास्ट यानी कि कल की डेट में मैंने कितना अभी तक बिल मैंने काटा है, कल तक का इसमें दिखा रहा है, यानी कि ये कल तक का इसमें मैंने काटा है। जितना भी आप लास्ट काटेंगे यहाँ पे शो हो जाएगा, आज भी काटेंगे वो भी शो हो जाएगा। तो लास्ट इस फ्रेंचाइजी की आईडी पे दिख रहा है हमारा 17 तारीख को बिल कटा है 593 रुपए का। और यहाँ पे एक नाम आपको शो हो रहा है, ये नाम है। इस पे आप अगर आप बिल नंबर पर अगर आप क्लिक करें, देखिए क्लिक हो रहा है, बिल हो रहा है। इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, जिसका मैंने बिल काटा है वो यहाँ पे नाम, आईडी नंबर, प्रोडक्ट, सारा चीज यहाँ पे लास्ट का शो हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास स्टॉक वैल्यू, अभी तक मेरे पास क्वांटिटी कितनी है, जितने नंबर ऑफ मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं मेरी फ्रेंचाइजी पे वो यहाँ पे आपको शो होते रहेंगे। जो भी प्रोडक्ट होगा एक्सपायर्ड, कितने अमाउंट एमआरपी तक का अभी तक मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे लिया है वो सारे यहाँ पे आपको शो हो रहा है। डीपी प्राइस का कितना अभी तक मैंने स्टॉक यहाँ पे देखा है वो है, और बिजनेस वॉल्यूम अभी तक मेरे पास कितना है वो यहाँ पे आपका शो हो रहा है। अब ये तो था हमारा डैशबोर्ड। उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट चलेंगे, अब उसके बाद जैसे ही मैं आ जाऊंगा यहाँ पे आपको दिख रहा है पेमेंट रिक्वेस्ट, ये शायद आपको दिख रहा होगा। पेमेंट रिक्वेस्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, कंपनी के अंदर मैंने पेमेंट डाला, अब उसका मैंने रिक्वेस्ट लगाया है वो, जैसे कि मैंने परचेज समरी में आपको दिखाया था। जैसे ही पेमेंट रिक्वेस्ट का जहाँ पे आपका सिलेक्शन ऑप्शन आएगा, आपने यूपीआई ट्रांसफर किया है तो आप इसके ऑप्शन पर आपने सिलेक्ट कर देना है। अगर आपने बैंक के थ्रू किया है तो आप बैंक पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन की आपने जिस बैंक से ट्रांसफर किया है वही बैंक सिलेक्ट करना है, उसके अदर्स अलावा कोई और नहीं करना। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे मैं इलाहाबाद बैंक का मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि मैंने इलाहाबाद बैंक से ट्रांसफर किया है। ब्रांच नेम डाल सकते हैं, ऑप्शन है, नहीं तो नहीं डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप डाल सकते हैं रिसिप्ट नंबर, जैसे कि ट्रांजेक्शन आईडी होता है, यूटीआर होता है। जब हम यूपीआई करते हैं तो वहाँ पे एक आईडी नंबर जनरेट होता है, वो यहाँ पे आप डाल देंगे, जैसे मैंने XYZ डाल दिया है। उसके बाद जिस डेट को आपने पेमेंट डाला वो डेट यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने आज की डेट में डाला है तो मैंने आज की डेट डाला है। टोटल अमाउंट आपने क्या डाला है वो अमाउंट यहाँ पे आपने टोटल टाइप कर देना है, जो भी अमाउंट आपने डाला है। ध्यान रखिएगा, जो अमाउंट आपने डाला है वही अमाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और जो आपने अमाउंट डाला है उसका स्क्रीनशॉट लेकर साफ एंड क्लियर वो यहाँ पे आपने चॉइस फाइल पे क्लिक करके वो स्क्रीनशॉट अपलोड कर देना है। रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से रिक्वेस्ट लग जाएगा, कंपनी के पास जाएगा, कंपनी वेरीफाई करेगी आपके यूटीआर यानी कि रिसिप्ट नंबर के साथ, और अमाउंट और स्लिप को मैच करेगी, आपका वेरीफाई हो जाएगा। आपका अमाउंट यहाँ पे आपकी फ्रेंचाइजी पे यहाँ पे वॉलेट जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपने पेमेंट डाल के पेमेंट तो मंगा लिया, आप चलते हैं अगले पे। यहाँ पे हम बात करेंगे, अगला हमारा क्रिएट ऑर्डर। अब आपने पेमेंट मंगा लिया, उसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ पे कंपनी से प्रोडक्ट हमने मंगाना है, प्रोडक्ट का स्टॉक यहाँ पे हमने मंगाना है। तो यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट रहेगी। आप ना जाना है ऑर्डर 2 पे क्लिक करेंगे, KRS मल्टीप्रो प्राइवेट लिमिटेड वजह से आप सिलेक्ट करेंगे तो ऐसा आपका पैनल ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप इनको सिलेक्ट करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए जैसे कि मैंने अमाउंट डाला कंपनी, अब मुझे प्रोडक्ट चाहिए।
अपनी फ्रेंचाइजी के लिए कि मार्केट में जो डिमांड है उसके हिसाब से मंगाऊंगा। तो 174 मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी। तो यहाँ पे आपने दिख रहा है 00 दिख रहा है ऑर्डर क्वांटिटी, आप इस पर सिलेक्ट कीजिएगा। और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आप मान लीजिए मुझे चाहिए 2, मुझे 174 चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपको जैसे मैंने 2 डाला, देखिए यहाँ पे अमाउंट ऑटोमेटिक शो हो गया है। अब मैं मान लीजिए मेरे को 7-in-1 हेयर ऑयल चाहिए, कितना चाहिए 5, तो मैं 5 पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे मैं 5 पे क्लिक करता हूँ और मैं अदर्स क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अमाउंट शो हो जाएगा टोटल 7-in-1 हेयर ऑयल का। उसके बाद जितना भी प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो प्रोडक्ट यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद जैसे कि मान लीजिए मैं 1-2 कर लेता हूँ। सॉप मेरे को चाहिए, मेरे को 10 साबुन मेरे को चाहिए, तो मैंने 10 साबुन यहाँ पे सिलेक्ट किया। देखिए यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा तुरंत ही, ये 10 साबुन का सिलेक्ट हो गया। अब जैसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दिखा देगा टोटल उस पर बिजनेस वॉल्यूम कितना जनरेट हुआ, अमाउंट कितना जनरेट हुआ। और जो अमाउंट जनरेट हुआ है वो आप देख पाएंगे कि आपका टोटल अमाउंट आप कितना यहाँ पे मंगा रहे हैं। और यहाँ पे आपका टोटली सारा सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आप सेव कर देंगे, आपका ऑर्डर लग जाएगा, कंपनी में रिक्वेस्ट पहुंचेगी, आपको जो ऑर्डर चाहिए कंपनी में स्टॉक अवेलेबल होगा, उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अमाउंट के अकॉर्डिंग आपको आ जाएगा। अब आपका रिक्वेस्ट भी लग चुका है, आपका प्रोडक्ट भी आ चुका है। अब चलते हैं वापस ट्रांजेक्शन पर हम क्लिक करेंगे। ट्रांजेक्शन पे क्लिक करने का अब हम आएंगे एसोसिएट बिल पर। जैसे हम एसोसिएट बिल पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए ऐसा पैनल आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर का आपको बिल काटना है उसका यहाँ पे आपको आईडी नंबर डालना पड़ेगा। आईडी नंबर यहाँ डाला, तुरंत उसके राइट साइड में उसका नाम शो हो जाएगा, जो भी वहां पर नाम हो उस आईडी नंबर का नाम शो हो जाने के बाद अब ऐसा आपको पैनल ओपन होगा। जो आपकी फ्रेंचाइजी पे प्रोडक्ट अवेलेबल होगा वो आपको यहाँ से उतना ही यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने जैसे कि उस पर्सन जो हमारे पास आया है उसको प्रोडक्ट चाहिए, मान लीजिए रक्तशोधक टॉनिक है, रक्तशोधक उसको टॉनिक चाहिए 2, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 2 रक्तशोधक मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे अमाउंट सिलेक्ट हो जाएगा टोटली। उसके बाद जैसे ही मैं आऊंगा आगे मेरे को उस पर्सन को और भी प्रोडक्ट चाहिए, तो मिर्ची पाउडर उसको चाहिए, मिर्ची पाउडर जैसे उसको चाहिए तो यहाँ पे आप मिर्ची पाउडर आप डाल सकते हैं कि उसको 5 मिर्ची पाउडर उसको चाहिए और 5 मिर्ची पाउडर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप जैसे बाहर क्लिक करेंगे तो उसका अमाउंट शो हो जाएगा। इसी तरीके से आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए उस डिस्ट्रीब्यूटर की चीज सारा सिलेक्ट करने के बाद आप देख पाएंगे कि उसके यहाँ पे टोटल कितना अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है, कितना बिजनेस वॉल्यूम शो हो रहा है। ये बिजनेस वॉल्यूम आप चेक कर सकते हैं, जितना आपका अमाउंट शो हुआ है वो आप उससे आप अपने हैंड में उससे ले लेंगे। लेने के बाद फिर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है चेक स्पेशल ऑफर। चेक स्पेशल ऑफर वाउचर से आप सिलेक्ट करेंगे, उस पर्सन से आपने पेमेंट कैश लिया या यूपीआई लिया तो यहाँ पे आप कैश पे आप सिलेक्ट कर दीजिएगा और जितना अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है वो अमाउंट यहाँ पे आप यहाँ पे डाल देंगे। अब जैसे आप अमाउंट डालेंगे यहाँ पे सेव पे जैसे आप क्लिक करेंगे, किस पे सेव पे क्लिक करेंगे, उस सामने वाले पर्सन की आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। आईडी एक्टिवेट हो जाने के बाद यहाँ पे उस पर्सन की आईडी एक्टिवेट हो जाएगी और बिल जनरेट हो जाएगा जो आप उसको दे सकते हैं। अब ये तो एक प्रोसीजर था कि सामने वाले के एसोसिएट बिल की भी आप आईडी एक्टिवेट कर पाएंगे। तो मैंने एक नॉर्मल अमाउंट डाला, आप उसका अमाउंट डालेंगे तो देखो भी दिख जाएगा। उसके बाद फिर आप ट्रांजेक्शन आईडी पाएंगे। एक चीज और मैं आपको दिखाने जाऊंगा, हमारा है पार्टी बिल। ये तो एक एसोसिएट आया आपके पास, उसका आपने बिल काट दिया। अब मान लीजिए आपके पास मेगा मार्ट है, आपके पास कोई मिनी फ्रेंचाइजी आती है या ड्रीम कॉर्नर वाला पर्सन आता है या आपके पास मिनी फ्रेंचाइजी आपके पास ड्रीम कॉर्नर आता है, उसको भी आप माल सेल कर सकते हैं। वहां ऑप्शन कहां मिलेगा, उसके लिए आप आएंगे ट्रांजेक्शन में। ट्रांजेक्शन माने के बाद पार्टी बिल पर आप जैसे आप क्लिक करेंगे, पार्टी बिल पे क्लिक करने के बाद ऐसा ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर ऑप्शन मिलेगा और ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पार्टी नेम पे आपने क्लिक करना है और पार्टी नेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं और आपको यहाँ पे अपने अपने नियर बाय जो भी आपकी फ्रेंचाइजी शो हो रही है उस पर आपने यहाँ पे नाम उसका सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके नियर बाय फ्रेंचाइजी आया है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई भी एक नाम सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने का उसका यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे मोबाइल नंबर शो हो जाएगा। मोबाइल नंबर शो हो जाने के बाद आप उससे पूछेंगे, उसका जो भी लिस्ट है वो लिस्ट आप यहाँ पे ले लेंगे और लिस्ट लेने के बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए उस पर्सन को चाहिए यहाँ पे, मैंने यहाँ पे डाला टी, तो मैंने यहाँ पे टी इसी में सिलेक्ट करता हूँ। ये उस पर्सन को क्या चाहिए, सामने वाले पर्सन को क्या चाहिए टी, तो मैं जैसे मैं टी पे सिलेक्ट करता हूँ और टी पे सिलेक्ट करने का उसको कितना क्वांटिटी चाहिए, उसको टी का क्वांटिटी चाहिए 5, तो 5 मैंने क्वांटिटी यहाँ पे प्लेस कर दिया है। बखूबी आप देख रहे हैं अमाउंट ऑटोमेटिक शो हो जाएगा जैसे यहाँ शो हो गया है।
उसके बाद मैं यहाँ पे बात करता हूँ सोप उसको चाहिए। सोप पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, सोप पे क्लिक करने के बाद मान लीजिए उसको चंदन सोप चाहिए। चंदन सोप पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्वांटिटी डालूंगा तो उसको चाहिए क्वांटिटी 15 उसको सोप चाहिए। 15 सोप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे कुछ और भी हम प्रोडक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं XYZ जो भी प्रोडक्ट आपको यहाँ पे लगता है। जैसे कि मान लीजिए एलोम नीम फेस वॉश पे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, एलोम नीम फेस पे क्लिक करने के बाद उसकी क्वांटिटी मेरे को जितनी भी चाहिए वो क्वांटिटी यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। कि मान लीजिए मेरे को 5 एलो नीम फेस वॉश चाहिए तो यहाँ पे मैं कलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे आप क्वांटिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वांटिटी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कि टोटल अमाउंट कितना है, वो यहाँ पे अमाउंट आपको दिख जाएगा। और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो उस पर्सन की फ्रेंचाइजी से वहां से उतना अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, आपके पास उतना अमाउंट आपकी फ्रेंचाइजी पे ऐड ऑन हो जाएगा। आपकी फ्रेंचाइजी का जो वॉलेट है वहां ऐड हो जाएगा, उसकी फ्रेंचाइजी डिडक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पार्टी को भी आप यानी कि अपनी आप मेगा मार्ट है तो मिनी फ्रेंचाइजी और ड्रीम कॉर्नर को भी आप माल दे सकते हैं। तो आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय KRS।